मैसेज में कि आप पहले क्या पसंद करोगे, तपना या खपना, जिम्मेदारी या समस्या लेना, दोनों है। क्या लेना पसंद करोगे? जीवन में दो चीज लेना अनिवार्य है, वो लेते ही है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जिम्मेदारी या समस्या, पहले क्या लोगे? वाह, पाटीदार जी ने और कृष्णा जी ने, सभी ने जिम्मेदारी ली है। बहुत बढ़िया। आप सभी साथी, क्योंकि वास्तव में, हाँ, बहुत बढ़िया। दिगेश्वरी जी, राहुल जी, राहुल सरकार जी, वाह। ओके, थैंक यू। ओके, अतुल जी। जी साथियों, वास्तव में जिम्मेदारी डाइवर्ट होती है। जिम्मेदारी क्या होती है? डाइवर्ट होती है। हम इस प्लेटफॉर्म पे, इस केंगन कॉन्सेप्ट पे आए हैं, आप और मैं। तो सबसे पहले माइंड में एक ही थॉट आया था, परिवार का। कि आपके परिवार में किन किन समस्याओं से, किन किन डिसीजन से। समस्या दो है, आर्थिक रूप से भी है और स्वास्थ्य रूप से भी। स्वास्थ्य रूप से भी समस्या है और आर्थिक रूप से समस्या है। दो में से एक समस्या तो किसी न किसी ने पाल के रखी है, या नहीं पाली रखी है तो अपने को मिली है गॉड गिफ्ट में। तो वो थॉट मन में आया, और उस थॉट को अपनाते हुए आपने जिम्मेदारी ली कि मेरे घर में कैंगन डिवाइस होना चाहिए। और होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, वो आप हम सबको पता है। क्यों? कि उसके ठीक आगे जाओ तो समस्याओं का बहुत बड़ा पार्ट खड़ा हो। यदि जिम्मेदारी अपना ली, यदि जिम्मेदारी ले ली, तो वहां से समस्या कम होना चालू हो जाती है। यदि आप, मैंने, आप, हम सब ने जिम्मेदारी का पार्ट यदि पहले उठा लिया, तो वहां समस्याओं का क्वेश्चन खत्म ही हो जाता है। और यदि समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए भी सबसे पहला पहला पार्ट आता है, जिम्मेदारी वहां से स्टार्ट कर दो। एक एक समस्या एक एक दिन में हल नहीं होगी। उन समस्याओं को, चाहे परिवार की हो, समाज की हो, कल्याण की हो, घर की हो, राष्ट्र की हो, या हमारे इस कॉन्सेप्ट की हो, यदि हमने अपना है तो, यदि मनुष्य जीवन हमने अपना है, तो हम किसी के पहले पुत्र या पुत्री बने। उससे आगे चले हैं तो पुत्र और पुत्री की जिम्मेदारी माता पिता ने उठी। थोड़ा बड़े हुए हैं तो घर के बाहर, घर के आंगन में खेलने कूदने की जिम्मेदारी उस पुत्र और पुत्री को दी है ईश्वर ने। उसके आंगन में खिल कर रहना है। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो जिन ने हमें जन्म दिया है, उनकी उंगली पकड़ के चलने का जो श्रेय हमें मिला है, उन्हीं को लाठी पकड़ के सही करने की जिम्मेदारी हमारी बनती है। और ये संसार का नियम है, परिवर्तनीय जीवन है। ये इस प्रकार से हमारा जीवन चल रहा है, माता पिता, पिता पुत्र, पुत्री पिता पुत्र, ऐसा करते इस बीच में, इस बीच की खाई में भोग विलास, आर्थिक समस्या, स्वास्थ्य समस्या, परिवार की समस्या, समाज की समस्या, राष्ट्र की समस्या, हमारे शौकों की समस्या, आधुनिक भोग विलास का अटूट समस्या, जिसको हम ना चाहते हुए भी अपना लेते हैं और उसमें जीवन यापन कर रहे हैं। उन सब को दूर करने के लिए, हम स्वस्थ तन मन धन से इस काम को कर सके, इसलिए हम इस केंगन कॉन्सेप्ट पे आए। और जो जो भी साथी इसमें ज्वाइन हो गए हैं,
वो बहुत ही जीवन का स्वर्णिम इतिहास में आने का उनने रास्ता चुन लिया। समस्या तो जन्म लेने से पहले व्यक्ति की चालू हो जाती है, जब 3 माह से लगता है तो 9 माह के बीच में, माँ के कोख में जब होता है तब से ही समस्या उसकी स्टार्ट होती है। आप सब जानते हैं, सोनोग्राफी से काम स्टार्ट कर देते हैं। और जैसा बालक जन्म लेता है सीजर के बाद, आप सीजर ही बोलेंगे, नॉर्मल डिलीवरी तो बहुत कम है, नॉर्मल सीजर के बाद जन्म लेता है और समस्या बढ़ जाती है इस जमाने के साथ, इस वातावरण के साथ फेस करना है। और माँ और बच्चा दोनों की समस्या बढ़ जाती है, फिर भी जीवन चलता है। ये सब का सार बताने के उद्देश्य है कि हमने जन्म ले लिया है केंगन के इस कॉन्सेप्ट पर, हम आ गए इस प्लेटफॉर्म पर, तो हमको उसी प्रकार से सोचना है जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, और एक जो लीडर हमको जो इसमें लाते ना, वो हमारे उस जिम्मेदार पिता के समान होते हैं, जो हमें इस पे चलना सिखाते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट पे काम करने के लिए समस्याएं, समय की, परिवार के काम, जॉब के काम, बच्चों के काम, उसके बाद हमारा ये काम, ऐसा मानते हैं। पर सुबह जब होती है तो उठते से कोई काम पे नहीं लगता है, पर हम जरूर इस काम पे ले जाते हैं। सुबह जैसी उठती होती है, सुबह होते ही खान साहब हम इस काम पे लगते कि नहीं लगते, जूम पे। और इतने सुंदर, इतने पॉजिटिविटी, इतने खिलखिलाते चेहरे हमें दिखते हैं जब एक साथ 500 400 हम साथी मिलते हैं, तो ये, इससे बड़ा काम कौन सा हो सकता है। कुछ नहीं है सर। और ऐसा, ऐसा ही क्या है इस चीज पे, इस प्लेटफॉर्म पे ऐसा क्या है कि हम सारे काम छोड़ के, कि आप सभी लोग बैठे यहाँ पर, सभी स्वस्थ नहीं है और सभी फ्री भी नहीं है, पर फिर भी हमारे मन में एक तलब, तलब, एक ललक, एक चिंता, एक छोटी सी आस कि पता नहीं इस जूम सेशन पे आज खान सर, मलगाय सर, प्रयार सर, हरा सर, दादा, प्रधान सर कौन से टाइम पे आ जाए, कौन सा एक पॉइंट क्लिक कर दे, और वो जो आज तक हमें नहीं मिला है आज हमें मिल जाए। बहुत से साथियों के मन में ये तलब होती है, बहुत साथी के मन में ये तलब होती है कि आज मेरा डेमो ही नहीं हो रहा है, मेरे फॉलोअप नहीं हो रहा है, तो आज पता नहीं कौन सा एक्सक्यूज मिल जाए, कौन सा पॉइंट मिल जाए, पॉइंट पॉइंट ही होता है। और बहुत साथी ये सोचते हैं कि चलो यार बहुत बोलते हैं प्रयाग जी, मलगाया जी, खान सर, अ, सभी लीडर बहुत बोलते हैं, यशवंत यशवंत धाकड़ जी बोलते हैं, अरे आना चाहिए, झुम पे आना चाहिए, आज खोल के देखते लूं, वो संख्या हो जाती है। कुल मिला के ऐसे अलग अलग विचार से आने के वाले व्यक्ति आखिरी में 400 300 प्लस इस सेशन पे रहते ही है। ये हमने अलग जगह ही है, आप और हमने सबने जगह अलग, लोग बताए कि आना चाहिए, आना चाहिए, एक बात आइए देखिए आना चाहिए। और उसके बाद हम अलग अलग लीडर से यह बात करते हैं कि आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। साथियों, आप और हम कोई बड़े वक्ता या कोई बड़े प्रवक्ता या बड़े ज्ञाता तो नहीं है, परंतु इस कॉन्सेप्ट पे आके मुझे भी 4 वर्ष होने में आ रहे हैं। म- मैं बोल रहा हूँ जिम्मेदारी, एक विषय आगे आप किस तरह, मैं बोल रहा हूँ जिम्मेदारी और समस्या। तो जिम्मेदारी अपने को अपनाना है, इस कॉन्सेप्ट पे ही बता रहा हूँ मैं, कि जिम्मेदारी अपनाना है कि आप जो भी वर्क कर रहे हो उस केंगन का कॉन्सेप्ट चुना है, समस्याओं को एक साइड में रख के जरा सोचिए। समस्याओं के हल के लिए ही आपने केंगन चुना है, समस्याओं के हल के लिए ही केंगन चुना है। ये कटु सत्य है, परिवार की हो, या अपने स्वास्थ्य की हो, या अपने बैंक बैलेंस की हो, वो समस्या है। और जिम्मेदारी है कि आपको इन सभी को
परिवार को चलाना है स्वस्थ रखते हुए, तो ऐसा कौन सा डिवाइस या कौन सी चीज होती है, कौन सी गोली हो सकती है कि सब लोग मेरे बिना दिए, मेरे बिना बांटे, मेरे बिना रहे, मेरे माताजी पिताजी मेरे बच्चे, मेरे परिवार मेरे बिना रहे, उस चीज को ग्रहण कर सकते हैं बिना पैसे लगाए। एक बार पैसे लगा दिए, उसके बाद 25 साल तक, कम से कम 25 से 30 साल तक वह उस दवाई को, उस जल को, जो शास्त्र रूपनी है, धन रूपनी है, उसको जितना जानेगा उतना जीवन चलाएगा, चाहे आर्थिक रूप से हो या स्वास्थ्य रूप से हो। यदि यदि आर्थिक रूप से नहीं करना चाहेगा, स्वास्थ्य के रूप से करना चाहेगा, तो उसको जाने, उसके हार्ट डिसीज पे कौन सा वाटर काम करता है उसको जाने, उसके अंदर जाए, खाने से लगा के, पीने से लगा के, तो अपने स्किन, अपने बॉडी तक को स्प्रे करने की लगा से हर पानी को जाने। और जानने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, अलग अलग ज्ञाता, अलग अलग इसके अनुभवी व्यक्ति इस पे आते हैं, बताते हैं। ये तो जिम्मेदारी ये लेना है, जिम्मेदारी ये लेना है कि क्या मैंने इस डिवाइस को लेके अपने घर में लगा दिया, इतना काफी है। परिवार में जन्म ले लिया अपन ने, बड़े हो गए, काफी है। क्या मैंने जॉब ले ली और मेरी जॉब लग गई मेरे को, और जॉब लगने के बाद मैं और मेरा परिवार खा रहा है, इतना काफी है। जॉब लेके मैं जॉब से घर आ रहा हूँ, घर से जॉब पे जा रहा हूँ, सो रहा हूँ, खा रहा हूँ, इतना काफी है। ये जिम्मेदारी अपनी है। ये सब, यदि कोई जॉब भी लगता है तो माता पिता सोचते हैं कि बड़ा होकर बच्चा मेरा परिवार चलाए और हम सबको स्वस्थ रखें। केंगन पे आते हैं, कोई लीडर ज्वाइन करता है, तो यह जो डिस्ट्रीब्यूटर मेरे साथ में आया है, इस पानी को जाने, इस वाटर को जाने, इस वाटर को पिए, इस वाटर को पिलाए, इसको समझे। और जिस प्रकार से मैंने इनके मन की या परिवार की या आर्थिक रूप की समस्या को दूर किया है, यही कार्य अपना भी बनता है, उस डिस्ट्रीब्यूटर का बनता है कि कोई इसको डुप्लीकेशन करे, रिटेलाइज करे। यही होता है। तो ये जब इसने किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने कर लिया, किसी साथी ने कर लिया कि लीडर की बात को फॉलो कर लिया, और उन जो समस्या से वो जूझ रहे थे उसको दूर करके अन्य अपने साथियों की समस्या को हल करने लग गया, वो उसकी प्रथम जिम्मेदारी हो गई। और उन सबके साथ मिल करके और लोगों की भी जिम्मेदारी को, और लोगों की अ, जिम्मेदारी को निर्वहन कर दिया और समस्या को दूर कर दिया, तो वो कहलाता है समस्या का निदान। यदि यदि आज शिक्षक बन गए हैं, तो हम उन डिस्ट्रीब्यूटर की समस्या का निदान करते हैं जो हमारे बीच में 1 से लेकर 5 तक के। और यदि हमने वाटर का पूरा ज्ञान ले लिया है, तो हम उन लोगों की समस्या का निदान करते हैं जो समस्या को जूझ रहे हैं, जिनको उनकी आवश्यकता प्रथम स्टेज पे है, किसी भी स्टेज पे प्रथम स्टेज पे है, जिनको अभी पता ही नहीं है जल के बाद। तो इन सब जिम्मेदारी का कहने का अर्थ ऐसा है कि हम हर किसी की समस्या को एक साथ दूर नहीं कर सकते। तो इतने सारे लोग, इतने सारे साथी इस प्लेटफॉर्म पे हैं, सभी साथी अपनी वो समस्या आती है, फॉलोअप की, केंगन की, डेमो की जो आती है, या फिर इंकेसमेंट की आती है, क्लोजिंग की आती है, उन सारी समस्याओं का हल अपने पास है और अपने पास और बढ़ेगा, यदि हम हमारे लीडर को, हमारे अपलाइन को, हमारे साथियों को ले करके, समझ करके चले और उसका निदान निकालें। एक छोटा सा पॉइंट बताऊं मैं आपको कि अभी मैंने अपडेट भी होना है, अभी मैंने कार्य करने का एक तरीका चेंज कर दिया है। हमारे कुछ साथी बहुत से जो होते हैं, हम सोचते हैं कि वो व्यक्ति काम कर रहा है तो उसके साथ जाऊंगा, वो व्यक्ति काम कर रहा है उसके साथ जाऊंगा। आज मैंने सोचा कि यदि काम कुछ कम हो रहा तो क्यों कम हो रहा है, तो पता चला कि जो हमसे 1 साल पहले ज्वाइन व्यक्ति, खान सर, जो 1 साल पहले ज्वाइन व्यक्ति है, और मेरे मन में भी आ गया कि यार ये काम नहीं कर रहे, उदाहरण के लिए मेरे मन में क्या, ये काम नहीं कर रहे हैं, तो जो काम कर रहा है उससे मैं बात करूं, ऐसा होता है खान सर। जी सर।
है, ऐसा होता ना क्या, ये काम नहीं कर रहे, जो काम कर रहे हैं उसके साथ बात करूं मैं, ऐसा होता ना। यस। पर अब हमने ये तरीका चेंज किया है कि ऐसे में तो संख्या बढ़ती जाएगी। एक विषय पे हमारे तपना और खपना, ये विषय जो दूसरा लिखा था मैंने, कि तपना या खपना, तो हम इस पे आ रहे हैं कि आपको तपना है या खपना है। आप चुनी विषय, आपने विषय चुनी, तो आपने बहुत से लोग सोचते हैं तपना है। सही बात है, तपना है। खपना मतलब अकेले दौड़ो, खपने का अर्थ है अकेले दौड़ो और खपते रहो। तपना तो उन व्यक्तियों पर तपना नहीं, तपने का अर्थ होता है कि उन व्यक्तियों पर जाना है जो व्यक्ति बहुत दिनों से इसके आंगन में ज्वाइन हो गए हैं और जल पी रहे हैं और कुछ पी भी नहीं रहे हैं, तो क्या समस्या, क्यों नहीं पी पा रहे हैं। या तो उन्हीं को बिठाना है, साथ में चली जाते हैं, उन्हीं को साथ में बिठा के ले जाना है। वो खान सर के यहाँ से आना है, क्यों, खान सर की समस्या है और उनके यहाँ मशीन पानी नहीं बना रही। पता है कि इनके यहाँ समस्या है वो, पर खान सर का नाम लेना अनिवार्य है। और होते भी हैं साथी कि जिनके यहाँ नहीं है, तो फिर जाके उनसे मिलना है, तो वो उनकी समस्या का हल करेंगे। तो जो भाई की समस्या है, ये ऑटोमेटिकली माइंड करे चले कि हाँ ऐसा ऐसा है। बोलना भी कुछ नहीं है उनको, बोलना होते ऐसे में क्या होता है कि हेट ही होता है, उनको थोड़ा लगता है कि गिल्टी फील होती है, बोलना भी कुछ नहीं। फिर वो व्यक्ति अपने आप बोलेंगे कि हाँ सर, ये समस्या तो मेरे यहाँ भी हो रही थी, क्या उसको जा देख ले। ये ये कौन सा डिवाइस का वाला, दूसरा डेमो वाला। वो बोल डेमो, बहुत दिन से डेमो नहीं किया यार, आप डेमो मन हट गया है। तो चलिए बैठिए साथ में, एक कोई बड़ा प्रोस्पेक्ट है या कोई आ, ऐसा प्रोस्पेक्ट है जहां पर उससे अपने को इंगेजमेंट होगा, वहां ले जाइए साथ में। समस्या को जानकर तपना, तपना उनके ऊपर है, अपने को साथियों के साथ में वहां जाके उन व्यक्ति को बिठा करके अपन डेमो दीजिए, वो देखेंगे। या फिर उनसे कुछ करा दीजिए, ये उन व्यक्ति पे तपना है। नहीं तो आप खपते रहोगे हमेशा, और वो वहां पे भी व्यक्ति साथी बैठा रहेगा। फिर फॉलोअप की बात आती है, ये डेमो का है कि डेमो दिखाना है। वो व्यक्ति कैसे स्टार्ट होगा, स्टार्ट ऐसा होगा कि साथ में ले जाना, बिठाना है, थोड़ा उन व्यक्तियों पर तपना है। ऐसा हम कुछ चुनिंदा साथी चुन ले और साथियों को ले ले, तो हमारा वर्क फिर से स्टार्ट होगा, फिर से उसमें धार आएगी, फिर से उसमें निखार आएगा। कि जो साथी अपने अभी किसी कारणवश, समस्या हो सकती है, किसी कारण पारिवारिक हो सकती है, जॉब का समस्या हो सकती है, और भी एविडेंस आ सकते हैं। हम किसी भी प्रकार से नेगेटिविटी में उन्हें ना जान दें, किसी भी प्रकार से उन पर नेगेटिविटी ना रखें। जो हमारे साथी है, जो हमारे साथ ज्वाइन आए हैं, संपर्क करते रहें। और मेरा एक ही उद्देश्य है, एक ही सबको बताना है कि जो साथी पहले भी ज्वाइन है, जो साथी अभी भी ज्वाइन है, उन सबको हमारा ये जॉब ही, उन सबको मैसेज जाता रहे, झूम का झूम पे आना है, आना है। ये हमारा काम है, बताना है उनको। आप ये क्यों सोचते कि मैंने 10 बार बोल दिया, मैंने 20 बार बोले, ये ना सोचे। ये ना सोचे कि 10 बार बोल दिया, 20 बार बोल दिया, 2 साल से बोल रहा हूँ, ये भी ना सोचे। जिस प्रकार प्रथम बार हमारी उससे भेंट हुई थी, उसी भेंट का, उसी अनुभव को हम हमेशा बनाए बनाए रखें। ये काम हमारा है। जिस प्रकार प्रथम बार भेंट हुई थी और डेमोस्ट्रेशन हुआ था, उस व्यक्ति ज्वाइन हुआ था, वही कल्पना को बनाए रखने का ये प्लेटफॉर्म है। आप और में डेली आने का हमारा उद्देश्य है कि कई हम इस प्लेटफॉर्म से वो चीज ना भूल जाए, इसलिए हम डेली डेली इस पे आए। और वो साथी इसको भूल नहीं जाए, इसलिए डेली उनको मैसेज करे और बुलाए। हमें उन साथियों को सदैव याद रखना है जो हमारे साथ में आए थे। उन साथियों से सदैव कॉल करते रहना है, जो आए थे अभी नहीं भी चल रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं। और उन लोगों से ऐसी लिस्ट बना ले कि महीने में या 15 दिन में एक बार वहां डुप्लीकेशन हो जाए, एक बार उनका, उनसे मिलना हो जाए। ऐसा अनिवार्य नहीं, केंगन के माध्यम से ही मिलना हो। परिवार का हालचाल लेने के लिए, बाल बच्चों के हालचाल लेने के लिए, पढ़ाई के बारे में जानकारी लेने के लिए, काम के बारे में जानकारी लेने, जॉब के बारे में जानकारी लेने के लिए, तो वो अपने आप बता देगा कि जॉब में और परिवार में और केंगन में क्या किस प्रकार से वर्क हो रहा है। कोई साथी ऐसे भी हमारे हैं जो 2-2 साल बाद स्टार्ट हुए स्टार्ट। तो साथियों, इस प्लेटफॉर्म पे हमें प्रतिदिन उपस्थित होना, ये हमारा तपना है। उपस्थित होकर जो साथी नहीं आया जूम पे आज,
उस व्यक्ति से बात करना ये भी तपना है, जो ज्वाइन है। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर साथी है इस झूम पे नहीं आया है, यदि 2-4 दिन देख लो, 2-4 दिन से 5 दिन से दिन नहीं आ रहा है, तो कुछ ना कुछ क्या समस्या है। घर पे जाइए, क्या समस्या है। आप जूम पे दिखे नहीं बहुत दिन से, ये चर्चा कीजिए, तो पता चल जाएगा, और वो फिर से एक्टिव हो जाएगा। जो 2 साल से नहीं आए, तो वो मशीन को देखने जाइए, मशीन बराबर समस्या है कि पानी नहीं पी रहे होंगे या पिला नहीं रहे होंगे। जो पानी पिला रहा है, पी रहा है, वो बराबर इस जूम सेशन पे गायब है। और यदि पी रहा है, पिला रहा, तो बराबर जूम सेशन पे आता है। और नहीं आता तो हमारे मीटिंग सेमिनार में आता है, एक्टिविटी में उसमें रहता है। और नहीं उसमें भी है, तो फिर सेमिनार में लाओ, एक्टिविटी में लाओ, उन्हें एक्टिविटी में लाओ। 3-4 महीने बाद जो कार्यक्रम होता है, उन व्यक्ति को चिन्हित कीजिए, उन व्यक्ति को चुनिए जो 3 महीने से 4 महीने से नहीं आए, तो फिर उनका ध्यान रखिए कि ये नहीं आ रहे हैं, तो आप झूम के भी ये मतलब एक्टिव नहीं है, तो उनको सेशन में दादा के हड़ा सर का या जो बड़ा सेमिनार होता है 5-6 महीने होता है, उसमें बराबर सर्वप्रथम उनका नाम लिखिए और उनको वहाँ इन्वाइट कीजिए, और उन पे चिन्हित करके उनसे मेल जो बढ़ा दीजिए। यदि वह साथी जो इसमें बड़ा काम करना चाहते हैं, यदि वह साथी है कि नहीं सिर्फ पानी पीना है और डिवाइस का इस्तेमाल करना है, तो वह साथी सिर्फ पानी के जो ज्ञाता आते हैं, हमारे लीडर्स आते हैं, जल को थेरेपी बताने आते हैं, उन लोगों के सेशन जरूर अभी देख रहे हैं हम। हमारे दीपिका मैम जो है, हमारे ये रंजना मैम है, दादी है, ये सब लोग बैठे हैं, काम करते करते भी इस वर्क पे है। वो भी अपने सेशन ले चुके हैं, बहुत से अपने अपने अनुभव शेयर कर चुके हैं। आज क्यों आ सकता है इनको ये काम करते हुए देखने की। आप मेरे से बड़े बड़े लीडर सुन चुके हैं, उन्होंने अच्छे अच्छे विषय रखे हैं। आज मुझे क्यों इस सेशन पे बुलाया गया, मुझे बताना। या मुझे मुझे क्यों इस विषय को रखना पड़ रहा है। हो सकता है कि जो अभी नए साथी है उन्हें नहीं पता हो सकता है कि अ, मेरे अनुभव कुछ अलग हो। मेरे अनुभव तो खान सर इतना आया है कि जीवन में, यदि आप और मैं जॉब भी कर रहा हूँ, और जिस प्रकार से आप जॉब कर रहे हो उसकी जिम्मेदारी निभा रहे हो, कि मैं 10 बजे जाता हूँ, तो ड्यूटी भी जाता हूँ, और 4:30 बजे आना है। वो चाहे बुखार आए या फिर कोई समस्या आए या घर की समस्या हो, आटा खत्म हो गया, पिसाया नहीं हो, या बच्चों की फीस जमा नहीं हुई हो, या बच्चों की मीटिंग में नहीं गए पर वहां जाना अनिवार्य मीटिंग है, तो यदि उतनी प्रायोरिटी की जिम्मेदारी से इसको शाम के 2 घंटे और सुबह का झूम सेशन 1 घंटा बस। शाम के 2 घंटे वो सुबह का 1 घंटा जूम सेशन, ये 3 घंटे अपने जीवन में लिख ले, 3 घंटे मात्र। इससे अधिक मत करो, इससे अधिक मत करो। किसने कहा कि आप अधिक करो, पर डे करो। केंगन का काम पर डे करो। ऐसा नहीं कि हम एक दिन गए और एक दिन में डेमो फॉलो भी खूब रात के 2 बजे तक कर ली, ये 2 दिन आराम कर रहे हैं। थक गए थे ना, रात को लेट फॉलो पे से। ये कोई थोड़ी ये विचार, ये थोड़ा अपने मतलब आता है, और तो काम में ब्रेक होता है। तो रास्ते बनते नहीं, रास्ते बनाए जाते हैं। रास्ते बनते नहीं, रास्ते बनाए जाते हैं। उन रास्ते पे लोग चलते नहीं, चलने के लिए अपने आप लोग निकल जाते हैं। इस केंगन पे आप ऐसे साथी, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर, ऐसे लीडर बन जाओ, ऐसे लीडर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ कि रास्ता आप बनाओगे, तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर और आपके साथी अपने आप उस रास्ते पे चलेंगे। बस ध्यान ये देना है कि रास्ता आपने कैसा तैयार किया। सही है कान सर। यस सर, यस सर, बिल्कुल। रास्ता आपने कौन सा तैयार किया। ऐसा नहीं कि आपने बनाया रास्ते में ही गड्ढे हो। अपन तो कूद जाएंगे, पर आने वाला नहीं उसमें गिर जाए। अन्य जो कार्य, जो वर्क आप कर रहे हो, जो अपने साथ जुड़े हैं, जिन लोगों को लेकर चल रहे हैं, उन उन लोगों को इस कॉन्सेप्ट पे लेके चलना है। तो इस प्रकार से राह बना दीजिए कि ना उन्हें आने में दिक्कत हो और ना हमें बुलाने में दिक्कत हो। यदि हम रास्ता पार कर चल जाए और आगे जाके बैठ जाए,
तो आने वाला साथी हमको जाने में, जैसे मुझे जाने में भले ही 3.5 वर्ष लगे, 3 वर्ष लगे हैं, पर मेरा आने वाला साथी है वो वहां आने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। और टाइम क्यों लगा? क्योंकि हमने ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया, हमारे लीडरों ने ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है कि उसका समस्या दूर होती जा रही है। लीडर को समस्या आती है, पर आने वाले की समस्या कम इसलिए आती है कि वह रास्ते को बनाने वाला व्यक्ति, उस समस्या को दूर करने वाला व्यक्ति वहां बैठा है और बोल रहा है कि आप इस रास्ते पे आइए। इस सिस्टम जो दिया है, सिस्टम जो बनाया है हीरो 7 ने, ये सिस्टम पे आइए, इस सिस्टम पे चलिए, और सिस्टम से आओगे तो बराबर मंजिल तक पहुंच जाओगे आप। और आप और हमको इसी जिम्मेदारी के साथ समस्याओं का निवारण करते हुए इस प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ना है। और जो जो साथी, मैं उसे 2 मिनट में अपना बात को समापन करूंगा कि अब मैं सभी डिस्ट्रीब्यूटर साथी लीडरों से निवेदन करता हूं। लीडरों से निवेदन ये है कि आप और हम उन सबसे मिलते रहें, बात करते रहें जो हमारे साथ आए। डिस्ट्रीब्यूटर साथियों से ये निवेदन है कि जो हमें लाए, उन लीडरों का, उन अपलाइनों का, उनसे समस्या का विषय रखते रहे और उनसे निराकरण कराते रहे और धीरे धीरे की जिम्मेदारी को संभालते रहे। धीरे धीरे की एक से जिम्मेदारी को संभालते रहे। जैसे जिम्मेदारी बढ़ती जाएगी वैसे समस्याओं की लिस्ट कम होती जाएगी। जब तक जिम्मेदारी की लिस्ट नहीं बढ़ेगी तब तक समस्याओं की लिस्ट और लंबी होती जाएगी। और ये सब होगा अनुभव से, कार्य से। आखिरी में हम इस सब पे क्या होंगे, इस कॉन्सेप्ट पे तप रहे हैं। जो कार्य, जो हमारे लीडर जो कार्य कर रहे हैं, जो सेमिनार कराते हैं, मीटिंग कराते हैं, डेमोस्ट्रेशन कराते हैं और हमको बुलाते हैं, वो उस पे तप रहे हैं। और हमको वहां पर जाके खपना है, हमको जाके वहां जाना है, हमको एफर्ट लगाना है, ताकत लगाना है, ताकि वह गुड ब्लेसिंग, वह अपॉर्चुनिटी वहां से लेके आए और नीचे वाले साथियों को दे। वो चाहे, मैंने बता दिया कि चाहे हमारे घर परिवार की हो, और यदि इस केंगन कॉन्सेप्ट पे हमने तपना चालू कर दिया, काम करना चालू कर दिया, तो हमारे परिवार की, बच्चों की और समाज की भी जिम्मेदारी होगी। हम समाज के अंदर भी जिम्मेदार व्यक्ति बन जाएंगे और रिस्पॉन्सिबल बन जाएंगे और सम्मानी बन जाएंगे कि जब अपने पर कुछ होगा तो सब पूछते हैं। और परिवार में जब अपने पर कुछ होगा तो सब पूछेंगे, जाना है वहाँ, लेना है, करना है। और जॉब में भी एक एक कर सब नमस्कार चमत्कार सलूट मारेंगे। और ये सब कैसे होगा? इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो अब लेने से होगा। इस पे अचीवमेंट लेकर के कुछ करके जाएंगे तो बराबर होगा। और वो तब होगा जब हम इस सारे समस्या को एक ताक में रख दे, एक लिस्ट में रख दे, समस्या को एक लिस्ट में रख दो और जिम्मेदारी की लिस्ट बढ़ाओ, तो हम इसमें बराबर कामयाबी कामयाबी को जाएंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। तो ठीक है, मिल गया सर। मैं ये दो ही विषय था मेरा और समझ, तपना और खपना। तो मैं तो वास्तव में सबसे पहले इसमें तपा हूँ। मलगाय सर ने बिल्कुल, और हमारे लीडर जो है ऊपर के, उन सब ने भले फोन करके, कॉल करके हमें डांट के, फटकार करके, कभी कभी ऐसा विषय होता है कि हम आलसी कर लेते हैं और नहीं कॉल कर जा नहीं पाए, तो भी हम तपते हैं। और उसके बाद कभी कभी खपा हो जाते हैं लीडर हम पे, तो उनसे हमको बात करना चाहिए कुछ देर बाद। वो ये जरूर सत्य है कि वो खपा होने के बाद लीडर बिल्कुल अपने पे प्रेम ही बरसाते हैं। तो उन लोगों से, यदि हम पे, यदि डिस्ट्रीब्यूटर भी कोई अपना होता है जो अपने नाराज होता है, और सर आप आए नहीं, फॉलो करने, डेमो करने आए नहीं, तो ऐसा नहीं कि उन 3-4 कॉल आ गए तो हमने भी उनके खपा भी उन पे हो गए हम, तो बाद में कॉल कीजिए 5-10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद। वो आपको उनकी लैंग्वेज नॉर्मल लगेगी, उनके भाव अलग लगेंगे, और वो भाव होगा वास्तविक प्रेम का, वो भाव वास्तविक होगा लगाव का, वो भाव वास्तविक होगा आपका इस कॉन्सेप्ट पे लाने का। थैंक यू सर। क्या बात है बालकर जी, वेरी नाइस। अभी लगभग 350 साथी यहाँ पर बने हुए हैं, और इनकी एक खासियत मैं आप सबको बताता हूँ। इनको कई बार मैंने बहुत ज़्यादा डांटा है, कई बार, क्योंकि एक बार नहीं 10-10 बार बताने के बाद भी इन्होंने टेक्निकली चीज़ें बिल्कुल सीखना
क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ पर हर चीज की जरूरत होती है आपको। मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, टेक्निकल विकास, ये सब होना ही है, क्योंकि इनकी सबकी जरूरत है आपको। यदि आपका सिस्टम बड़ा हो रहा है, आपका ग्रुप बढ़ता जा रहा है और आप एटलीस्ट 6 रैंक पे आ गए, तो आपको सारी चीजें आ जाना चाहिए। कई बार वालकर जी को बताने के बाद भी ये चीजें नहीं कर पा रहे, तो इनको एक छोटे बच्चे के समान या छोटे भाई के समान मैंने बहुत गुस्से में कई बार ऐसा ऐसे ऐसे डांटा है कि शायद इनकी जगह कोई और होता तो ये मेरे से क्विट हो जाते। लेकिन फिर वही जैसा यथा नाम तथा गुण, प्रेम, तो प्रेम वापिस प्रकट होता है और 10 मिनट बाद या आधे घंटे बाद कॉल होता है, सर बिल्कुल आपने जो कहा था वो मैंने समझ लिया और ये करना शुरू कर दिया है। तो ऐसा जब गुणी व्यक्ति, इससे जो गुण सरलता और सहजता के हर व्यक्ति के अंदर डेवलप होते हैं, तो निश्चित ही वो कैरेक्टर, वो चरित्र जो है बहुत बड़े मुकाम पे जाता है। तो फ्रेंड्स, जीवन मिला है, सारी चीजें मिली साथ में। जैसे बालकर जी ने स्टार्ट किया था कि बच्चा 3 महीने का आता है और समस्याओं से घिर जाता है, सोनोग्राफी स्टार्ट हो जाती है। जन्म लेता है तो सर्जरी से ही लेता है, मतलब समस्या के साथ ही लेता है। थोड़ा सा बड़ा हुआ कि खान पीन की समस्या आ जाओगी, और बड़ा हुआ स्कूल जाने में समस्या हो गई, और बड़ा हुआ कॉलेज में समस्या हो गई, कॉलेज से पास आउट हुआ, नौकरी पाने की समस्या पैदा हो गई, नौकरी मिल गई तो घर बनाने की, ऐसा करके पूरा जीवन जो है समस्याओं के लिए ही भगवान ने दिया है। क्योंकि हमको बुद्धि दी है, हमें ज्ञान दिया है, ये मनुष्य को दिया है। राइट। तो फ्रेंड्स, आज का पूरा सेशन जो है हर व्यक्ति के जीवन, मन, मस्तिष्क और अवचेतन मन की ओर बहुत अच्छा मैसेज है सबके। और प्रयास करें पॉजिटिव चीजों को अपने अवचेतन मन को देते रहें, क्योंकि जो कॉन्शियस माइंड है वो हर चीज को ग्रहण करता है, और वही वही जो है आपके अवचेतन मन में जाता है। और अवचेतन मन एक ऐसा मन है आपका, अवचेतन मन आपका वो मन है जो आपके मस्तिष्क, आपके ब्रेन को वो करने के लिए प्रेरित करता है जो आप वहाँ स्टोर करते हो। और जब हमारा शरीर शिथिल, जब हम सोते हैं, तो अवचेतन मन काम पे लगता है, और वही अवचेतन मन आपके जीवन की दशा बदलता है, वही दिशा देता है, और उसी से आपका पूरा कैरेक्टर डेवलप होता है। यदि आपने लगातार उस अवचेतन मन में नेगेटिव विचार डालना स्टार्ट कर दिए, तो आप पूरे जीवन में ऐसे व्यक्तित्व में चले जाएंगे जहां से आपका रिटर्न ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। आपने देखा होगा कि जब हम लगातार किसी समस्या को देखते रहते हैं, तो समस्या ही बढ़ती चली जाती है, न कि समाधान मिलता है। तो दोस्तों, प्रयास करें कि हम नेगेटिविटी, नेगेटिव विचारों से यदि कभी हो भी रहे हैं, तो मुझसे बाहर हो जाएं, क्विट हो जाएं, न सुने, क्योंकि उसका कुछ नहीं जाएगा, सबसे ज्यादा हमारा ही जाएगा। सबसे ज्यादा हमारा जो अवचेतन मन है वही चीजों को ग्रहण कर लेगा। और जब अवचेतन मन ग्रहण करेगा, तो जब आप सोते हो, जब आप विचार विहीन होते हो, तो अवचेतन मन वहाँ काम स्टार्ट कर देता है। मैंने कल एक अवचेतन मन पे बहुत अच्छा वीडियो भेजा था, स्पेशली मैसेज भेजा था। जब भी आप फ्री हो, उस मैसेज को जरूर पढ़िएगा। उसमें कई सारे एग्जाम्पल दिए गए कि कैसे हमारा अवचेतन मन काम करता है, कैसे हम अवचेतन मन की गिरफ्त में आते हैं, कैसे अवचेतन मन आपकी जिंदगी में परिवर्तन देता है। प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ उन्होंने हमें बताया इसके ऊपर। राइट। तो कुछ रेस हैंड हुए हैं। दिगेश्वरी दीदी, दिगेश्वरी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड तो मॉर्निंग। बालकर जी, थैंक्स, आपका सेशन बहुत अच्छा था। ओके सर, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड एवरी। मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जैसे कि सर ने बताया कि लीडर लोग को कॉपी किया जाता है, तो भैया आज आपका सेशन बहुत अच्छा रहा। हमेशा आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे। और रही बात डांट की, तो सर कॉपी पेस्ट होता है, डोंट वरी। उधर से आप देते हैं डांट उनको, तो इधर हमको भी मिलती है डांट, सेम टू सेम। क्योंकि गलतियां तो हमसे भी हो रही हैं बहुत सारी। तो उसको हम मतलब रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम उस चीज को हम मतलब रिपीट ना करें। और भैया ऐसे शख्स हैं मेरे जीवन में, क्योंकि केंगन में आना उन्हीं के माध्यम से हुआ है मुझे। और भैया ने एक ऐसी चीज दी है, मैं बिजनेस को ना भी बोलूं तो भैया ने एक ऐसा चीज दे दिया है जिंदगी का, कि वो हमारे पूरे परिवार के लिए हेल्थ बेस्ड, मतलब
एक इतनी अच्छी चीजों को हम हमसे इंट्रोड्यूस करवाए हैं, तो मैं भैया का जितना भी धन्यवाद करूं। भैया मेरे मेंटर है, मेरे अपलाइन है, मेरे ग्रेट लीडर हैं, मेरे भैया हैं, सब चीज हैं। मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ आपकी। और आपका हर चीज बोला हुआ मेरे जीवन में सच में मैं बता रही हूँ, 90 एंगल चेंज हो गया है मेरा लाइफ। और मैं इस चीज को बहुत दिल से मानती हूँ। आपका जो भी बोला हुआ, जो भी लाइफ में आप जो भी मुझे सिखा रहे हैं, वो सच में उसमें हम आगे ही बढ़ेंगे, नो डाउट, पीछे नहीं जाएंगे। तो डेफिनेटली आपका बोला हुआ सब चीज हम करेंगे। और आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हमेशा एक नया चीज आपसे सीखने को मिलता है कि परिस्थिति कुछ भी हो जाए और सिचुएशन कुछ भी आ जाए, चाहे कोई भी पर्सन आपको कोई भी आंसर करे, लेकिन अब बस आपको लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। तो एक चीज बस आपसे ये बहुत अच्छी सीखने को मिलती है कि सिचुएशन कुछ भी हो, लेकिन आपका माइंडसेट कभी चेंज नहीं होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे इस कॉन्सेप्ट में लाया उसके लिए, और बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलाया उसके लिए, क्योंकि आपके माध्यम से ही बहुत सारी चीजें मिली हैं। तो उसके लिए दिल से ओके ओके। धन्यवाद। ओके ओके, नहीं अब हम सब साथ में हैं, करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। जी जी। थैंक यू दीदी, आपने कुछ पॉइंट्स पकड़े। क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति की स्थिति और परिस्थिति का वो स्वयं ही जिम्मेदार होता है, लेकिन वो कभी उस चीज को लेता नहीं। हर स्थिति में जाने के लिए, हर इस परिस्थिति में शिफ्ट होने का जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं। लेकिन हम उस जिम्मेदारियों को, उस स्थिति में जाने के वजह को हम एक्सेप्ट नहीं करते। हम कहीं ना कहीं उसका रास्ता ढूंढते हैं, गली निकालते हैं, और किसी न किसी के ऊपर उसको थोपने का प्रयास करते हैं। राइट। जबकि ये विनम्रता का भाव, ये सरलता का भाव और इस सहजता का भाव, स्वीकार व्यक्ति भाव, हर चीज को स्वीकार, यदि स्वीकार करना सीख जाता है व्यक्ति, तो जिंदगी में वो बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचता है। मानव मस्तिष्क है, मानव शरीर है, हर व्यक्ति गलती करता है। हमने देखे है कि बड़े बड़े महात्मा, विश्वामित्र जैसे महान बुद्धत्व के व्यक्तित्व ने भी गलती की, लेकिन एक्सेप्ट किया और आगे बढ़े। राइट। हमारे बीच में अशोक जी हैं। अशोक जी, अनम्यूट कीजिए। सभी साथियों को वाह नमस्कार। जैसा कि वाह, नमस्कार। सर ने बताया है कि विषय था कि तपना और खपना, तो इससे सेशन से मेरे को यही सीखने को मिला है कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। और इसमें क्या है कि जिसे जितना अपन, सबसे पहले तो सीखना है, अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, पूरी अच्छी से जानकारी होना चाहिए, अपना डेमो अच्छे से होना चाहिए। और सारी चीज जितनी अपन ने सीखी है उसको है कि नहीं तो दूसरों के सामने इम्प्लीमेंट करना है। जितने अच्छे से उसको अपन बता पाएंगे तो ऐसा लगता है जैसे उतने ही अच्छे फिर रिजल्ट आएंगे। और खैर भैया से तो बहुत कुछ सीखते ही हैं हम। तो वही इसका सार निकल करके आया है कि भाई जैसे जितना अपन कुछ सीख रहे हैं कि नहीं तो उसको दूसरों के सामने भी बताने का प्रयास करें। और जैसे बताएंगे वैसे ही उसके परिणाम अपन को मिलेंगे। तो आज का सेशन वही मैं बताना चाहूंगा, बहुत बढ़िया रहा। और एक नई चीज सीखने को मिली कि अपन जो सीख रहे हैं कि नहीं, वो जो सीखा हुआ है वो दूसरों के सामने इम्प्लीमेंट करे और बताए, तो उसके रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू बालकर सर। वाह अशोक जी। जी जी, अशोक जी ऐसे सकते हैं, मरगाय सर हमारे साड़ू भाई है, तो आज जो मीटिंग खत्म होने फोन लगाते हैं, भैया आज क्या करना बताओ। तो इनकी भी एक विशेषता है कि मीटिंग खत्म पूछते जरूर कि क्या करना है आज। तो एग्री है, लगे हुए हैं और सतत कार्य में है। चलिए, हम सबके बीच में धन्यवाद हमारे सर। आदरणीय श्री सूरज सिंह जी निगवाल, जो एक कृषि विस्तार अधिकारी हैं और डे वन से हमारे बड़े साथी रहे हैं। हम उनको सुनते हैं। सर, अनम्यूट कीजिए सर। सर, गुड मॉर्निंग, वाव मॉर्निंग, पूरी वाव जी टीम को, मामा जी प्रणाम। चैनल परिवार को सुप्रभात। निश्चित ही, जैसे यथा नाम तथा गुण, प्रेम बालकर जी, ऐसा ही प्रेम बरसाते चलो पूरी टीम के ऊपर, और सफलता निश्चित मिलती रहेगी। जैसे एक चौपाई की एक लाइन है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। वाह। कर्म करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। जैसे तुलसीदास जी ने कहा है कि सभी पदार्थ जग में है, पर उनको पाने के लिए हमको कदम बढ़ाना पड़ेगा। और कदम कैसे बढ़ाना पड़ेगा?
उसके लिए सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सभी साथियों से पुनः निवेदन है कि हमको सफलता हासिल हासिल करना है तो हमारे कदम उस ओर बढ़ाना पड़ेगा और रास्ते में जो बाधाएं आ रही है उनसे भी निपटना पड़ेगा। ठीक मलगा जी, जय हिंद। जी जय हिंद जी सर, भाजी, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रणाम। वाह, कितनी बढ़िया बात बोल दी सर ने। सकल पदार्थ है जग माई, आपका पात्र बढ़ाओ, निश्चित ही आपके पात्र में सारी चीजें स्टार्ट हो जाएगी आना। लेकिन पात्र ही नहीं बड़ा होगा तो जो परमात्मा ने दिया है वो आप संभाल नहीं पाओगे, तो छलक जाएगा। तो परिस्थिति स्थिति के हिसाब से हम अपना पात्र बढ़ाते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। महेश भाई मंडलोई जी, आप प्रेजेंट कीजिए, आपको मैसेज गया है। यस मंडलोई जी। मंडली जी हमारे साथी शुरू से है, हमें साथ में लगे हैं। और महेश भाई आपका वीडियो ऑन कीजिए, उनका अनम्यूट कीजिए आप। क्या बात। चलिए राम साहू जी, महेश भाई शायद कहीं हुए हैं इधर उधर। राम साहू जी वीडियो ऑन करके अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी सर। सर सर, एक मिनट में कुछ बोलना चाह रहा था। जी जी। राम साहू सर टीचर हैं, पार्ट टाइम करते हैं, और कल उन्होंने 3 डायरेक्ट मार के अचीवमेंट लिया है सर। वाह, वाह, बहुत बहुत बधाई क्लैपिंग। राम भाई। आपको बधाई ये हो राम सर। आपकी जो लगातार धन्यवाद। मेहनत जो है, क्या बात है। सभी धन्यवाद। मेंबर जिनके बहुत वीडियो ऑन है, बढ़िया। जिनके नहीं है, अपने स्थान पर जिनके वेल लिए डन, वेल डन। अचीवमेंट है उनके लिए क्लिपिंग जरूर कीजिएगा। हो सकता है ये क्लिपिंग आपके लिए भी काम आ जाए, क्योंकि क्लिपिंग करना बहुत बड़ी बात होती है। आज आप किसी के लिए ताली बजाओ, एक दिन वो ताली आपके लिए जरूर बजती है, क्योंकि प्रकृति का नेचर है गिव एंड टेक, यस देना यस। ही पाना है। वाह साहू जी, यस। राम जी भी। धन्यवाद मनगाया सर, बालकर सर, खान सर। और ये सब का क्रेडिट तो मैं जूम को ही देता हूँ सर। जूम से पूरा एनर्जी लेता हूँ, यही से सीखता हूँ। जूम मेरे, मैं अपने बच्चों का गुरु हूँ मगर जूम मेरा गुरु है। और आज वाइफ की आईडी को 3 डायरेक्ट मिला, ये जूम का ही क्रेडिट है सर। बालकर सर आपसे वाह काफी कुछ सीखते हैं, बढ़िया सेशन रहा। थैंक यू। जी। मैं साहू जी भी, आप मैं आपको देख रहा हूँ, शायद वहां से आप डेली जूम पे आते हैं और सीखते हैं, और बिल्कुल अपने अनुभव भी शेयर करते हैं। बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। अपने पास कोई काम नहीं है सर, 12 बजे तक यही करते हैं, जूम से एनर्जी लेके काम करते हैं। वाह, ठीक है सर। ग्रेट। बधाई बधाई, लगे रहो। जी सर। आ, काफी अच्छा सेशन रहा सर। राम जी। दूसरा तीसरा जी सेशन। जी राम जी, आप बिल्कुल आप समय समय पर अपनी बात रखते हो और आप सीख रहे हो। आपने वहां मिले थे, इंद्र में मिले थे, वहां अपने अपन भेंट हुई थी, आप बताया था कि हम जितना इस पे सीख रहे हैं, उतना यदि 5% भी हम यदि हमारे जमीन पे हमारे वर्क में लाते हैं तो उसका रिजल्ट आते हैं। तो बढ़िया है, मैं ये बता बधाई आपको। रहा, सुनिए सर जी, सर हाँ मैं तो एक जी। गवर्नमेंट टीचर हूँ, पर आज केंगेन के बदौलत मेरी वाइफ मेरे हाँ, से 5 गुना महीने में कमा रही है सर। वाह वाह, बिल्कुल होता ना। क्या बात है। हमारा भी वही है। यस यस। आप टाइम हो रहा है। मंडले मंडले जी आ गए थे भाई। हाँ महेश भैया, आप अनम्यूट बहुत बालकर कीजिए बधाई, सर अपना। आप से लगे ज्यादा रहो। तो मालती दीदी कमा रही हैं। यस यस, वही है। यस यस खान सर। महेश भी आ गए हैं। वैसे तो भेज रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या चक्कर हो रहा है। महेश भैया अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपको रिक्वेस्ट जा रही है। सर ज्योति गवलकर जी का आया था मैसेज। चलिए महेश भाई का अनम्यूट हो रहा है। हाँ हमारे मंडल जी। माउस का साथ सर हैं। ये बड़ी खुशी होती है सर कि इस झुंड पे ये मानो कि 60% टीचर लोग चेहरे दिखाई देते हैं और आते हैं, अटेंड भी होते हैं। बुरहानपुर से हमारे मास्टर जी है, शांताराम मास्टर जी, ये भी डेली झुंड पे आते हैं, और उनको भी देख के बड़ा
अच्छी एनर्जी आती है। हमारे देखो कापसे जी है, खिलखिलाते चेहरे हैं। और आप संदीप भाई चौहान भाभी जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हमारे सतीश जी महाजन, अ, हमारे पवार जी, श्री ज्ञासलाल जी पवार जी, बिल्कुल ऐसे अटेंड रहते हैं कि बस आप तो यहाँ से लेना है, बिल्कुल इसको अप्लाई करना है। तो पवार सर आपका बहुत धन्यवाद। और सभी साथियों का धन्यवाद कि आप सभी लोग, संदीप भाई, आप सभी लोग इतने तन्मयता से इस चीज को, इस 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 कॉन्सेप्ट को अपना करके, जैसे हमारे यशवंत भाई, आप देखो डेली यशवंत जी सर जी डेली हमारा जूम सेशन चलते चलते ही निकल पड़ते और अटेंड भी करते हैं, और उन एनर्जी को हम अपनाते हैं कि वह जो कार्य हैं और इसमें लगे हैं, उससे कहीं न कहीं जितने भी हमारे जुड़े हैं, उनमें से 8 10 साथी, 20 जितने साथी रोज कहीं ना कहीं एक गुड, एक एक्टिविटी, एक पॉजिटिव लेते हैं। और आप अभी देखा, साहू जी ने बोला, हमारे जी ने बोला छत्तीसगढ़ से ही बात करते हैं जी, छत्तीसगढ़ रायपुर से हैं, साहू जी भी छत्तीसपुर से हॉट्स कर रहे हैं। और हमारे सनावत से जितने जितने साथी हमारे हैं, इन सबको देख देख के हम बड़े हुए हैं और खड़े हुए हैं और वर्क कर रहे हैं। तो ठीक है सर, हमारे ज्ञानशिला जी पवार सर है, अनम्यूट कीजिए सर, उनको मलगाए सर। जी, क्या नाम से ज्वाइन है सर? संगीता पवार के नाम से। संगीता पवार। हाँ पवार सर, कैसे है और कैसा लग रहा है, और कहाँ कहाँ आप तक हम हाँ सर, बढ़िया लग रहा है जी। सभी हाँ, ग्रुप को नमस्कार और बालकर जी को बहुत बहुत नमस्कार। जी हाँ जी। बालकर, आपने जो आज हाँ सेशन पवार सर, किया। बस जी जी। यही हाँ बोलिए। आपका सेशन बहुत अच्छा रहा सर, सुपर रोज से भी आपका। जी जी। क्योंकि आज नहीं, आप अपने मैं जब भी सेशन अ, लेता है जी जी। तो उसमें आप, हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं ये बोला आपने जो सेशन लिया नहीं, उसमें एक एक बातें इतनी कीमती थी कि डेली अगर थोड़ी बहुत आलसी आती है, थक गया, ये तो एक बहाने है सर। लेकिन आपने जो बोला ना कि 2 घंटे शाम को और 1 घंटा झूम के लिए, तो वाकई में डेली आदमी ने और टाइम बढ़ाना चाहिए। 2 घंटे से भी कहीं नहीं होता, कोशिश करो कि एक डेमो तो रोज हो जाए, लेकिन 2 डेमो करना चाहिए। और नहीं, अगर डेमो एक डेमो हो जाए तो किसी का एक एक दिन डेली बैठने जाओ। क्योंकि ये काम में जितनी स्पीड बढ़ाओगे, और आपने बताया कि मशीन के हर पार्ट्स के बारे में या उसका जो भी है टेक्निकल चीज, वो भी सीखना जरूरी है। डेमो बात करो जूम पे। जी। यस। क्योंकि डेमो करना वो तो अच्छी बात है, डेमो तो सभी व्यक्तियों को सीखना है। अगर डेमो तो मेन प्लेटफॉर्म है, डेमो के बाद फॉलो अप है, उसके बाद मशीन की जो टेक्निकल चीजें हैं, वो भी बहुत जरूरी है सीखना। क्योंकि एक चीज से काम नहीं चलता कि केवल डेमो कर लूंगा और मेरे ऑफलाइन पे डिपेंड रहूंगा। क्योंकि फॉलो अप के लिए उनको क्लोज नहीं होती। जब अगर अपने ऑफलाइन को याद करो तो अच्छी बात है, लेकिन आप डेमो कर रहे हैं और उसके बाद फॉलो अप के लिए हर समय अपनी ऑफलाइन को ढूंढते हो, तो फिर स्वयं कब सीखेंगे? क्योंकि स्वयं का भी दायित्व बनता है, इस सही। प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं तो डेमो करना, उसके बाद फॉलो अप करना, सीखना और सिखाना है। जूम से सीखने को मिलता है, अपनी डाइन यस। लाइन पे क्योंकि जब तक स्वयं नहीं खड़ा होगा, जब तक ये बड़ा काम नहीं होगा। कितनी भी कोशिश कर लो, डेमो कितने भी कर लो, लेकिन डेमो करने के बाद दूसरी चीजें भी मायना रखती है ना। बस बस। और आपका सेशन सब बहुत अच्छा रहा, सुपर से भी ऊपर। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत टीम को भी। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ सर, आपके मार्गदर्शन में, मलगावा जी के मार्गदर्शन में, परियार जी के जी मार्गदर्शन में,
जी और जी। अपने दादा है, हड़ा जी है, सभी अपने लीडर, बहुत अच्छी टीम अपनी, बहुत अच्छी है। वाओ एकेडमी बहुत बढ़िया है, और ये प्लेटफॉर्म बहुत ही बढ़िया है। ऐसा प्लेटफॉर्म ना कभी मिलेगा। और जिन लोगों ने अभी तक प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लिया, उसने बहुत ज्यादा इस पे ग्रोथ करना चाहिए। बस समय समय तो देना इसको पड़ेगा। अंतिम, जी जी यस, पवार जी पवार सर, इसको अंतिम छोर जी जी तक सीखना और सिखाना जी जी। बालकर जी, आपकी आवाज बस पूरी कट के जिद्दी आ से रही है। डिजाइन तक। हाँ, आप लगता है नेटवर्क आपका ड्रॉप हो रहा है, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। चलिए दोस्तों, समय भी हो चुका है और आज का सेशन जो है हम सबके जीवन को एक नई दिशा देने में हमारी मदद करेगा। और आज के सेशन में से कुछ बिंदु आपको आज ही इम्प्लीमेंट करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि जो सीख रहे हैं उसको आज का आज ही कॉपी पेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस ही है कॉपी पेस्ट करने का। जितना हम इम्प्लीमेंट करेंगे उतना ज़्यादा आप सभी के लिए अच्छा रहेगा और डेफिनेटली ग्रोथ देगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आज की मीटिंग के लिए। खान साहब, आप होस्ट हैं, मीटिंग को आप कंक्लूड कर दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू बालकर सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। 300 लोग अभी भी बने हुए हैं। मीटिंग इन करते हैं, कल थैंक मिलते यू, हैं थैंक नई यू। एनर्जी नई ऊर्जा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।